हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करे। दोस्तों, आज पाकिस्तानी भी ये कह रहे हैं कि अगर कतर की इतनी मजाल नहीं थी कि वो उनको हमारे भारतीय नेवल ऑफिसर्स को फांसी दे पाता या रोक पाता। वो खुद कह रहे हैं कि हमने एक अभिनंदन को पकड़ लिया था तो मोदी जी ने हमारी सांसें रोक दी थी, हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, और पैर कांपने लग गए थे हमारे। हमें 2 दिन के अंदर ही उसको वापस करना पड़ा था, माफिया मांग के हाथ जोड़ के। तो कतर ने भी वही काम कर लिया है, अच्छा किया, वरना मोदी जी उसको नक्शे से मिटा देते। आज दुनिया भारत की ताकत जानती है दोस्तों, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता। भारत से पंगा चीन ही ले सकता दोस्तों, चीन जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है। पाकिस्तान की तो औकात ही कुछ नहीं है, इसलिए वो जानते हैं कि कतर को तो मोदी जी जब चाहते हैं 2 मिनटों में मसल देते हैं। अपने आप ही उसने देख लो माफिया मांग ली है, सबको छोड़ दिया है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहेंगे, आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। पर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है, और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है, और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है, और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन में मान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। आप देखें ना कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे हैं। अगर हम बात करें कतर के साथ, तो इंडिया की कतर के साथ 15 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें से मैं कहूँ तो 13 अरब डॉलर का इंडिया दोबारा कतर से तेल ही खरीद लेता है। देखें, पहले भी मैंने कहा था, पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ने चीटिंग ही की है। कोई इन्होंने किसी अदारे को नहीं चला सकते ये, ठीक है। इंडिया ने अब 15-20 साल से बहुत तरक्की कर रहा है। अब ये लोग कहते हैं जी उसकी तारीफें करते हो, भाई क्यों ना करें। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए, कोई इधर भी कोई दूध की नहरें बहसे, ठीक है। हमें बेसिक
हमें बेसिक कोई नीड ना दें। हर पाकिस्तानी अपनी कमा के खाता है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है, ठीक है। हर बंदा अपना काम करता है, इवन सरकारी मुलाजम है, इवन कोई भी महकमा है, सारे अपना काम करते हैं, तो सारा काम करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची से आया हूँ, रात को पहुंचा हूँ। यकीन करें रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसे दे के, डबल पैसे दे के भी आपको ना आराम मिलता है, और वहाँ पर 5-5 हज़ार इंडिया में ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसा हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारी किसी चीज में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है कंट्री लेवल। पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी जरूरी होता है चलाने के लिए, हिम्मत भी तो चलाइएगा ना। उन्हें बात कर दी है, हिम्मत नहीं है क्या हम में? हिम्मत नहीं है। हिम्मत इस तरह थोड़ी होती है कि वही ताकतवर है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई हम पे एक हमला कर देता है, हम उसके अगेंस्ट हमले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पावर नहीं है। क्या बात कर दी आपने। हमने 28 मई को चागे के पहाड़ों पर एटॉमिक ब्लास्ट करके हमने दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप कह रही हैं हिम्मत नहीं है? अब की बात है ना, बदल गया है सब कुछ। डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेंगे। मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे। देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का।